दोस्तों आज हम लगाएंगे चाइना का वीज़ा। हम यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन कर चुके हैं, यानी रजिस्टर कर चुके हैं, तो हम सीधा लॉगिन करेंगे। यहाँ पर अपना मेल आईडी डाल देते हैं और यहाँ पर हम पासवर्ड इसका डालते हैं। अगर आप उसकी वेबसाइट का लिंक चाहिए तो हम अपने कमेंट में ज़रूर डाल देंगे वीडियो के एंड में। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। याद रहे कि आप जब भी लॉगिन करते हैं तो आप पहले रजिस्टर कर लें और उसके बाद ही यहाँ पर फॉर्म भरना स्टार्ट करें। तो हमारे सामने ये वेबसाइट आ गई है जहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी वीज़ा की फ़ीस क्या है, कैटेगरी क्या है, सब कुछ। और इसी के साथ हम इसको भरना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं ओके, अपना पासपोर्ट कितने टाइम पुराना है और कौन सा पासपोर्ट है, आप कब ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं चाइना, वो आपको ये तीनों चीज़ें यहाँ स्टार्टिंग में भरनी होती है। तो हम यहाँ डाल देते हैं। जैसे ही आप ये डालेंगे, देखिए जैसे ही अभी डालेंगे तो पूछेगा कि आपका पर्पज़ क्या है जाने का। तो हम टूरिज़्म के लिए आपको बता रहे हैं। बाकी यहाँ पे बिज़नेस, ट्रांजिट, कमर्शियल सब अलग अलग होता है। आप किस रीज़न से जाना चाहते हैं वो एक बार आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट फॉर्म करते हैं। जैसे ही फॉर्म के लिए स्टार्ट करेंगे तो ये कुछ डॉक्यूमेंट जो वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड है वो आपको दिखा देगा, लाइक पासपोर्ट, वीज़ा एप्लीकेशन एंड फ़ोटो, आपका रिक्वायरमेंट प्रूफ और लीगल स्टेटस, फ़ोटो कॉपी ऑफ प्रीवियस चाइना डॉक्यूमेंट, आप कहाँ रहने वाले हैं, इनविटेशन लेटर, ये सारा पढ़ के आप इसे फिल आउट द फॉर्म यानी फॉर्म भरने के लिए स्टार्ट करें। तो याद रहे हम ये जो भी पर्पज़ है हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ इन्फॉर्मेटिव है। हम आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर आंसर करेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपसे कंफर्म करेगा। तो आपके सामने पेज आएगा जिसमें गाइडलाइंस होगी फॉर्म भरने से पहले, वो आपको अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद ही आपको फॉर्म स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्म जैसे ही आपके सामने आएगा तो आपको दिख जाएगा कि इसमें आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी डालनी है, टाइप ऑफ वीज़ा डालना है, वर्क इन्फॉर्मेशन डालनी है, और इसके बाद इन्फॉर्मेशन ऑन योर ट्रैवल और प्रीवियस कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो डालनी है, और अदर इन्फॉर्मेशन और डिक्लेरेशन। तो ये फॉर्म में जो रिक्वायरमेंट है ये सब कुछ है। ये फर्स्ट पेज है जहाँ पे आपको आपकी पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी होगी विथ फ़ोटो एंड पासपोर्ट, यहाँ पे आपको अटैच करना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने अपनी फ़ोटो और पासपोर्ट अटैच कर देते हैं। तो ये हमने कर दिया है। इसके बाद अपना फैमिली नाम यानी आपका सरनेम यहाँ पे आप डालें जो भी आपके पासपोर्ट में है। इसके बाद आपका फर्स्ट नेम यानी गिवन नेम यहाँ पे आपको मेंशन करना है। अगर कोई दूसरा नाम है तो डालें, अदरवाइज़ आप ये दोनों छोड़ सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके पासपोर्ट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वही यहाँ पर मेंशन करना होता है आपको विथ डेट, मंथ, ईयर के साथ। तो यहाँ पे ईयर पहले आता है, फिर डेट आता है, मंथ आता है, देन डेट आती है। अपना जेंडर आप सेलेक्ट करें अपने अकॉर्डिंग। देन आपका बर्थ ऑफ कंट्री कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, कौन सी कंट्री में हुआ है, आपका स्टेट क्या लगता है जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, और सिटी कौन सी है, ये आप अच्छे से डालें। और इसके बाद ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता ही होगा। इसके अलावा आपकी मैरिटल स्टेटस जो भी है, मैरिड, डिवोर्स, सिंगल, तो वो चेक करके आप डालें। इसके बाद आपकी करंट नेशनलिटी क्या है, आप अपनी करंट नेशनलिटी यहाँ पे डालें। याद रहे नेशनलिटी का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। अगर आपके पास आईडी है तो आईडी नंबर डालें, अदरवाइज़ नो कर सकते हैं। एनी अदर नेशनलिटी है, यस है तो आपको पूरा फिल करना होगा, आईडी नंबर, पासपोर्ट नंबर और किस जगह की है। अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं। किसी दूसरी कंट्री का रेजिडेंट है, अगर हैं तो यहाँ पर आपको उसका नाम मेंशन करना है, अदरवाइज़ नो कर सकते हैं आप अगर नहीं है तो। आपके पास कोई और नेशनलिटी थी पहले, अगर थी तो यस करें, डिटेल डालें, और अगर नहीं है तो ईज़िली आप उसको नो कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। पासपोर्ट का कौन सा है, हमने ऑर्डिनरी पासपोर्ट है हमारे पास। इसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर डालना है अपना। तो यहाँ हमने पासपोर्ट नंबर डाल दिया, कौन सी कहाँ से इशू हुआ है, कंट्री कौन सी है, प्लेस ऑफ इशू कहाँ से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है, वो आपको प्लेस डालना है। याद रही यह सारी इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट आपके पासपोर्ट में आपको मिल जाएगी। आपकी पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट आप ये चेक करके डाल सकते हैं अपने पासपोर्ट में से। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर सेव हो गई है। और इसके बाद हम इसे नेक्स्ट करेंगे। एक बार हम चेक कर लेते हैं। ओके, हमारे यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, हमने यहाँ पे पासपोर्ट को डाल दिया है।
सेकंड पेज है टाइप ऑफ वीज़ा। द टाइप ऑफ वीज़ा किस रीज़न से जा रहे हैं हमने आपको पहले बताया था, हम टूरिस्ट वीज़ा लगा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, ग्रुप के साथ है, सिंगल है, जैसा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आता है सर्विस टाइप, कौन सी सर्विस यानी वीज़ा कौन सा लगा रहे हैं, नॉर्मल या एक्सप्रेस, तो हम नॉर्मल लगा रहे हैं। इसके बाद वीज़ा वैलिडिटी एप्लीकेशन कितने मंथ के लिए और कितने दिन के लिए, इसमें 3 होती है, 3 मंथ, 6 ईयर, 1 ईयर। तो आप कब के लिए लगा रहे हैं, एंट्रीज कितनी बार लेंगे, सिंगल, डबल, मल्टीपल, जो भी है एक बार आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें। आपका करंट ऑक्यूपेशन, आप क्या काम करते हैं, अभी बिज़नेस है, जॉब करते हैं या अदर कुछ है, तो वो आप डाल सकते हैं, जो भी आपका वर्क है, आपका ऑक्यूपेशन जो भी है। तो यहाँ पर हम एम्प्लॉयमेंट है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट की सारी डिटेल डालनी होगी कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वर्क एक्सपीरियंस, आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस कितना है। याद रहे अगर आपने जितनी भी कंपनी चेंज करी है 5 साल में तो आपको डालना होता है। अगर आप सेम कंपनी में हैं तो इट्स ओके, अगर आपने चेंज करा है तो आप नीचे ऐड ऑप्शन आता है, आप ऐड करेंगे और अपना डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ऐड करके जितनी भी आपने कंपनी चेंज करी है उसमें सेम आपको ईयर लिखना होगा, कंपनी का नाम लिखना होगा, वहाँ का एड्रेस लिखना होगा। तो यहाँ पर हम अभी सेम कंपनी में हैं तो हम एड्रेस और नाम उस कंपनी का एक ही लिख रहे हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर कंपनी का, सुपरवाइज़र नेम, आपको जो भी आपके जो भी सुपरवाइज़र है उनका नाम लिख सकते हैं यहाँ पे आप, उनके कॉन्टैक्ट नंबर। देखिए मैंने कहा था कि ऐड का ऑप्शन आता है, वो नीचे आ गया है। अगर आपने यहाँ पे 2 साल काम किया तो ऐड करना होता। ओके, इसके बाद आप कहा था एजुकेशन, आपने क्या पढ़ाई में किया है, आपने जो भी किया है यहाँ पर आपको डालना होता है। अगर आप डालना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं और सिर्फ अपना डिग्री का नाम या आपने क्या किया था वो डाल सकते हैं, अगर आपको इंस्टीट्यूट का नाम याद नहीं है तो यहाँ पर हम डाल देते हैं। याद रहे कुछ भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए जिस पर रेड मार्क है, आपका फॉर्म स्टक हो जाएगा वहीं पर, आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैंडेटरी है, जिस पे भी रेड सिग्नल है आप उसे फिल करें और नेक्स्ट करते जाएं। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आ जाएगा। तो यहाँ मैं अपने एजुकेशन इन्फॉर्मेशन डाल दी है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे आएगी फैमिली इन्फॉर्मेशन, यानी आपका करंट एड्रेस जहाँ पर आप रहते हैं, तो यहाँ पर आप अपना प्रॉपर एड्रेस डालें। अगर आप बाहर हैं या बाहर शिफ्ट हो गए तो वहाँ पर आप वहाँ का एड्रेस डालेंगे। लाइक आप दुबई शिफ्ट हो गए तो आप अपना करंट एड्रेस दुबई में डालेंगे और ऐसा रहेगा। यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप डाल सकते हैं जिस पे आपको कॉन्टैक्ट कर सकें। मोबाइल नंबर भी आपको डालना होता है। अगर आप ईमेल आईडी डालते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ अपनी ईमेल आईडी ऑलरेडी शुरू में डाल दी है तो कोई दिक्कत नहीं है रजिस्टर करते समय। अगर किसी और की ईमेल आईडी डालनी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर आपको सिर्फ सिंपल सा डाल के दिखा रहे हैं ताकि आपको कोई इशू ना हो। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो हम आपको बार बार कह रहे हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर हमारा चैनल आपको सही लगता है तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। यहाँ पर आप अपने फैमिली मेम्बर नाम डालें। आपके फादर का नाम अगर आपके पासपोर्ट में है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको डालनी होती है। वो यहाँ पर फैमिली नेम यानी सरनेम आता है। आप फादर मदर जिनका भी फर्स्ट नेम जैसे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ फादर का नेम डालना होता है। ये कंपलसरी है, आप इसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। ओके, नेशनलिटी आपके फादर की या मदर की नेशनलिटी क्या है वो आपको डालनी होती है यहाँ पे, और उनका डेट ऑफ बर्थ। ओके, तो यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। क्या आपके फादर चाइना से हैं या चाइना कभी गए थे? अगर गए थे तो आप यस करें और उनकी डिटेल डालें, अगर नहीं है तो नो करें। यहाँ पर मदर नेम, इसके बाद मदर नेम में सेम फैमिली नेम यानी सन नेम, उसके बाद फर्स्ट नेम आपको डालना होता है तो यहाँ पर डाल देते हैं। उनकी नेशनलिटी भी डाल देते हैं। इसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ। याद रहे हमने कहा था अगर आप मैरिड हैं तो नीचे यहाँ पर पेरेंट्स के बाद फैमिली यानी हस्बैंड या वाइफ का नाम आता है। अगर आप सिंगल है तो वो नहीं आता है। ओके, तो ये यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। चिल्ड्रन हमने कहा था चिल्ड्रन का आ गया है, पर अगर शादी अगर सिंगल है तो आप नो कर सकते हैं इसको। इसके लिए जैसे आप नो करेंगे ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक हट जाएगा। इसके बाद आपका कोई रिलेटिव चाइना में है या पेरेंट्स के रिलेटिव हैं, अगर हैं तो यस करके उनकी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। अगर नहीं है तो बेसिक नो करके आप नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद इन्फॉर्मेशन ऑन योर ट्रैवल, यानी इसके बाद आपको डालना है कि
वहाँ पर आप चाइना कब जाना चाहते हैं, उनकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कि कब से कब तक के लिए जाना चाहते हैं। तो यहाँ हम डिटेल स्टार्टिंग में भी मेंशन कर चुके हैं और यहाँ पर भी हम मेंशन करते हैं। याद रहे डेट मैच होनी चाहिए, क्योंकि अगर डेट में आगे पीछे होता है तो भी इम्पेक्ट पड़ता है आपके फॉर्म पर और आपके वीज़ा पर। तो हम यहाँ पर डेट डाल देते हैं, हमारी अराइवल डेट, कि हम कब प्लान कर रहे हैं जाने का। और इसके बाद यहाँ पे फ़्लाइट नंबर, किस फ़्लाइट से आप जाएंगे, तो हम यहाँ पे फ़्लाइट नंबर डाल देते हैं। किस सिटी में आप जाना चाह रहे हैं घूमने के लिए, वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने डिटेल्स डाल दी हैं। ओके, इसके बाद सिटी ऑफ स्टे, कि आप कहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पर हम पूरी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर डालनी है आपको, क्योंकि चेक होता है। याद रहे आप जो भी डाल रहे हैं यहाँ पे आपकी फ़्लाइट भी चेक होगी जब आप वीज़ा के लिए एप्लीकेशन लेने जाएंगे, तब सबमिट करवाएंगे तब। इसके अलावा एड्रेस टू स्टे हमने यहाँ पे डाल दिया है, होटल का नाम, डेट ऑफ अराइवल कि आप कब जाएंगे और आपका रिटर्न कब होगा। तो यहाँ पर हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। डेट ऑफ डिपार्चर, यहाँ पर हमने डेट ऑफ डिपार्चर डाल दिया है। ओके, सेम आप अपनी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर इसमें भर सकते हैं आपकी ट्रैवल डिटेल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर डिपार्चर की जो फ़्लाइट नंबर है हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। कहाँ से हम डिपार्चर कर रहे हैं वो हम डाल देते हैं। तो ये हमने डाल दिया है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिपार्चर। याद रहे इतना टफ भी नहीं है पर इतना इजी भी नहीं है चाइना का फॉर्म, पर बहुत देख कर और सही से भरना होता है आपको। अगर एक भी गलती होती है तो वीज़ा कैंसिल हो सकता है। इसके बाद इनवाइटिंग, अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अदरवाइज़ होटल का नाम, डिटेल्स यानी रिलेशनशिप डाल सकते हैं एज़ पर गेस्ट, एंड फ़ोन नंबर वहाँ का आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर डाल दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ का डाल दिया है। और ये आपकी इन्फॉर्मेशन ऑन योर ट्रैवल, यानी ट्रैवल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूरी हो गई है। ठीक है, इसके बाद हम इसे नेक्स्ट करते हैं। 1 सेकेंड, हमारा मिस हो गया। ओके, तो यहाँ पर हम इसे फिल करने के बाद फैमिली नेम, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का नंबर आपको डालना होता है कि आपके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट किसको कर सकते हैं। आप किसी का भी डाल सकते हैं, मदर, फादर, हस्बैंड, वाइफ, और उनका नाम लिख सकते हैं और उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। उनके साथ आपका क्या रिलेशन है वो आपको मेंशन करना होता है। ओके, तो ये यहाँ पर सारी डिटेल फिल करने के बाद आपसे मेन क्वेश्चन किया जाता है कि आपका पेमेंट कौन करेगा ट्रैवल का। कोई कंपनी कर रही है तो उनकी प्रॉपर डिटेल देनी होती है आपको, अदरवाइज़ आप कर रहे हैं तो सेल्फ करना होता है। पर पर्सन शेयरिंग, इस आपके साथ कोई और भी जा रहा है, आप सिंगल है तो हम सिंगल, अगर आप जा रहे हैं तो इसे नो कर सकते हैं। यस करेंगे तो ट्रैवल वाले की डिटेल डालनी होती है। तो यहाँ पर हम डिटेल मेंशन कर देते हैं। ओके, अब इसे हम नेक्स्ट करते हैं। तो आप देखिए, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा इन्फॉर्मेशन प्रीवियस, कभी चाइना गए हैं, अगर आप गए हैं तो आपको डिटेल डालनी होगी। प्रीवियस जाना, वीज़ा का क्या टाइप था, वीज़ा नंबर क्या था, कहाँ से इशू हुआ था, इशू डेट क्या थी, आपने फिंगरप्रिंट दिए हैं क्या, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन भरनी होती है। अगर नहीं गए हैं तो बेसिक नो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा 12 मंथ में आपने कोई भी अदर कंट्री ट्रैवल किया है, अगर किया है तो आप डाल सकते हैं इसमें जितने भी कंट्री, जैसे हम सैंपल पे दिखा देते हैं आपको 2-3 डाल के। तो आपने जिस कंट्री में एंट्री ली है तो आप ऐसा डाल सकते हैं। अगर नहीं डाल गए हैं तो नो करके आप इसको सिंपल सा टेक्स्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा 11 क्वेश्चन होते हैं जो आपको पढ़ के भरना है। अभी हम नो करके बता रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारा वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुका है। तो इसमें आपको वही डालना होता है कि आप चाइना कभी गए हैं, रिफ्यूज़ हुआ है या किसी मिलिट्री में काम किया है। तो नेक्स्ट करेंगे इसके बाद डिक्लेरेशन, कि आपने फॉर्म भर दिया है और आपने अपना फॉर्म चेक कर लिया है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो लास्ट फॉर्म जहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, हम जैसे कि फ़र्स्ट आपको पासपोर्ट यहाँ पर अपलोड करना है, अपना डेटा पेज जो भी आपका पासपोर्ट है उसको PDF प्रोसेस में यहाँ पे अपलोड करना है। हम जैसे दुबई से लगा रहे हैं तो ये एमिरेट्स ID और यू रेजिडेंस मांग रहा है, ये अटैच करना है। अगर आप इंडिया से लगा रहे हैं तो आप उस अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट अटैच करें। NOC यानी अगर आप जॉब करते हैं तो नो ऑब्जेक्शन लेटर आपको यहाँ अटैच करना होगा। और इसके बाद
का नाम जो हमने दिया था उसका, होटल का वाउचर और फ़्लाइट टिकट, ये आपको इसमें अटैच करनी होती है। तो ये था। इसके बाद आपको प्रोसेस प्रॉपर सा नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। याद रहे डिटेल प्रॉपर डालें। जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे आपका फॉर्म नेक्स्ट स्टेज जो होगी वो रिव्यू होगी। आपका फॉर्म रिव्यू के लिए चाइना एम्बेसी के पास जाएगा। जब वो रिव्यू अप्रूव करेंगे तभी आप अपने डॉक्यूमेंट लेकर जो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट जो हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में क्या क्या चाहिए, वो लेकर आप एम्बेसी जा सकते हैं। और जैसे ही आप करेंगे आपको रिव्यू अपने वेबसाइट पे यानी माय अकाउंट पे जाके आप देख सकते हैं कि आपकी फ़ाइल कहाँ तक पहुँची है, उसका रिव्यू हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पर जो डिटेल है पिकअप नंबर, पासपोर्ट नंबर के हिसाब से। तो ये था चाइनीज़ वीज़ा का फॉर्म। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।